Hello children, welcome for the third standard online lectures subject EVS चैप्टर नंबर 8 आर नीड फॉर वाटर। इसके पार्ट 1 में हमने लर्न किया था कि हर ह्यूमन बींग्स को, हर लिविंग थिंग्स को वाटर की नीड रहती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग हो। ओके फिर पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर पढ़े थे कि पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। नाउ दिस इन द सेकेंड पार्ट वी विल लर्न फ्रॉम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। So now let's see the importance of water. In the picture you can see कि here a person is drinking water, boy is bathing, mama is cooking, farmer अपने क्रॉप्स को वाटर दे रहा है, फैक्ट्री में से भी वाटर हो रहा है। तो मीन्स आप देख सकते हो कि हर जगह वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, वाटर कितना नीडफुल है। पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग। पीपल नीड वाटर, सो मीन्स पीपल नॉट ओनली नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सिर्फ पीने के लिए ही नहीं चाहिए रहता है, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, अदर्स चीज़ के लिए भी चाहिए रहता है। अभी एक फार्मर को भी वाटर चाहिए रहता है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी। वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल। यानी अगर फार्मर क्रॉप्स को अच्छे से वाटर करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर मतलब फील्ड के अंदर अच्छे से वाटर करेंगे, तब से क्रॉप ग्रो होंगे, जो क्रॉप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी वाटर की बहुत नीड होती है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। इससे पता चलता है कि वाटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ टर्न द पेज। नाउ सी दिस, ट्राई दिस, टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ इक्वल ग्रोथ। यू कैन सी दिस, यहाँ पे 2 प्लांट है, एक पे 1 लिखा है, एक पे 2। लेबल दैम एज 1 and 2, एक पे 1 लिख दो, एक पे 2 लिख दो। एवरी मॉर्निंग फॉर नेक्स्ट 5 days वाटर ओनली प्लांट 1। एवरी मॉर्निंग 5 days मतलब 5 दिन तक प्लांट 1 को आपको वाटर करना है। एंड डू नॉट वाटर प्लांट 2, प्लांट 2 को वाटर नहीं करना है। कितना डेज? 5 days। वॉट डू यू सी? प्लांट 2 विच वॉज नॉट वाटर स्लोली ड्राई। प्लांट 1 और प्लांट 2 में आपको डिफरेंस दिख रहा है। प्लांट 2 जो है वो ड्राई हो गया है, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग वाटर नहीं दे रहे थे। और प्लांट 1 लुक फ्रेश एंड ग्रीन, वो अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, ग्रीन भी है। वॉट डज दिस टेल? प्लांट नीड वाटर टू लिव। यानी जैसे हमको वाटर चाहिए लिव के लिए, प्लांट को भी वाटर चाहिए लिव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अगर हम प्लांट को वाटर नहीं करेंगे तो प्लांट भी ड्राई हो जाएगा और डाई हो जाएगा मीन्स मर जाएगा। प्लांट नीड वाटर, वी वाटर आर पॉटेड प्लांट। हम लोग हमारे घर में जो प्लांट लगाते हैं उसको रेगुलर वाटर करते हैं। यस, क्यों? ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। फार्मर वाटर द क्रॉप्स इन देयर फील्ड। फार्मर भी अपने फील्ड्स में पूरा वाटर करते हैं, क्यों? ताकि उनके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो। कुल दिस प्लांट लिव विदाउट वाटर? प्लांट विदाउट वाटर के रह सकते हैं? नो। अगर हम प्लांट को वाटर नहीं करेंगे, फील्ड्स में वाटर नहीं करेंगे, तो सब क्या हो जाएगा? हमारे प्लांट डाई हो जाएंगे। दस वी सी दैट प्लांट लाइक एनिमल्स नीड वाटर। फर्स्ट हमने देखा कि एज ए ह्यूमन बीइंग को प्लांट वाटर की नीड है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। फिर हमने देखा कि एनिमल्स को भी चाहिए, वो लोग भी वाटर होल्स पे वाटर ड्रिंक करने जाते हैं। एंड नाउ वी हैव सीन दैट प्लांट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। इफ़ यू डू नॉट वाटर द प्लांट विल डाई। यूज़ योर ब्रेन पावर। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। फ्रॉम वेयर डू दे गेट द वाटर? अभी बड़े बड़े फॉरेस्ट में तो कोई, जंगल में तो कोई वाटर करने जाता नहीं, इतने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, तो उन लोग को वाटर कहाँ से मिलता है? उन लोग को वाटर रेन से मिलता है। जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट में, वो लोग को भी ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए वाटर चाहिए होता है। वो वाटर उनको कहाँ से मिलता है? रेन से। तो जब रेन होती है तो क्या होता है? वो पूरा वाटर उन लोग की जो सॉइल है, मिट्टी, पूरा एब्जॉर्व कर लेती है, और फिर वही मिट्टी रूट को वाटर देती है, जिससे वो ग्रो होता है। यू कैन सी हियर, रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। सीप इनटू द सॉइल मीन्स पूरा सॉइल जो मिट्टी है वो एब्जॉर्व कर लेती है। रूट ऑफ द प्लांट स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल। और सॉइल में क्या रहती है? रूट्स रहती है प्लांट की, यानी जड़। द रूट एब्जॉर्व द वाटर दैट हैज सीप इनटू द सॉइल। मतलब ट्री को वाटर कैसे मिल रहा है? देखो, पहले रेन हुई, वो वाटर सॉइल में चले गया, पूरा वाटर किसने एब्जॉर्व कर लिया? सॉइल ने, मिट्टी ने। फिर मिट्टी से वो वाटर कौन ले रहा है? रूट ले रही है, रूट एब्जॉर्व कर रही है। और जब एक बार रूट वाटर लेगी तो फिर आराम से ट्री ग्रो होगा। डिड यू नो सम प्लांट लाइक बल्बरूशेस
grow only in water. We can try our best to grow them in soil but they cannot survive there. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ही उगते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा लोटस. लोटस वाटर में ही ग्रो होता है. अगर आप उसको बाहर ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो ग्रो नहीं होगा. So what we have learned in this chapter, we have learned the importance of water in our life. Not only for human being, also for plant and animal, water is very important. Okay. Everyone should take care to keep the public source of water clean. It is each one responsibility. जितने भी पब्लिक सोर्सेस होते हैं वाटर की, जैसे वाटर होल हो, रिवर साइड हो, पॉन्ड हो, वो हमें क्लीन रखना है. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक सोर्स वाटर क्लीन रहे, ताकि जो पब्लिक यूज़ करती है उसको क्लीन वाटर मिले. So I hope you have understood this chapter. Thank you.